नमस्कार। आज हम एक जानी पहचानी सी दुनिया में जा रहे हैं। एक बच्चों की कहानी है, गोलू मछली की सीख। हाँ, बच्चों की कहानी, पर अक्सर इनमें बड़े सबक छिपे होते हैं। बिल्कुल, स्रोत सरल है, पर हम आज इसी के किरदारों, घटनाओं और इसके संदेशों को थोड़ा गहराई से देखेंगे। कहानी एक तालाब की है, रंगीन मछलियां हैं वहाँ। और खास है गोलू, शरारती मछली। सही। ये दिलचस्प है कि बच्चों की कहानियां कैसे जटिल बातें सरल तरीके से बताती हैं। हाँ, पात्रों को ही लें। गोलू है नीली सुनहरी धारियों वाली, थोड़ी मनमौजी सी। हाँ, शायद हम सब में थोड़ा थोड़ा गोलू होता है, अपनी चलाने वाला। बिल्कुल। और फिर है टिप टिप, लाल रंग की, शान सी। हाँ, वो बुलबुले बनाती थी। शायद वो स्थिरता या विवेक का प्रतीक है। हो सकता है। और मिन्नी, पीली मछली, जिसे गाना पसंद था। हाँ, मिन्नी, वो शायद समुदाय में खुशी, कला, इस चीज का प्रतीक है। ये सिर्फ रंगीन मछलियां नहीं है। सही कहा, अलग अलग स्वभाव है एक तरह से। बिल्कुल। कहानी का जो अहम मोड़ है वो तब आता है जब गोलू को वो एक चमकदार बटन मिलता है। हाँ, बटन, कोई बाहरी चीज, तालाब के माहौल से बिल्कुल अलग। सही। और गोलू का उसे रखने का फैसला, वो सिर्फ शरारत नहीं है, शायद कुछ नया पाने का चाव है, या बिना सोचे काम करना। हाँ, और जब टिप टिप और मिन्नी उसे रोकती हैं, मना करती हैं, वो सिर्फ सलाह नहीं है, वो अनुभव की आवाज है। देखो, ये ठीक नहीं है। पर गोलू सुनता नहीं, वो उसे ले जाकर अपनी गुफा में छिपा देता है। ये तो क्लासिक है, आकर्षण सावधानी पर हावी हो जाता है। और नतीजा फौरन दिखता है, तालाब का पानी वो गंदा होने लगता है। कहानी यहाँ बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे एक का काम अगर वो संतुलन बिगाड़े तो असर सब पर पड़ता है। पानी का गंदा होना सिर्फ भौतिक गंदगी नहीं है, शायद माहौल में एक तरह की कड़वाहट आ गई। हाँ बिल्कुल, मछलियों को तैरने में दिक्कत होने लगी, परेशानी हुई। और तब टिप टिप याद दिलाती है गोलू को कि देखो, हमने कहा था। वो किया। ये एक जरूरी मोड़ है कहानी में। गोलू को एहसास होता है अपनी गलती का। हाँ, वो देखती है कि उसके एक काम से सबको परेशानी हो रही है। ये एहसास जरूरी है, अंदर से आता है। और अच्छी बात यह है कि गोलू सिर्फ पछताती नहीं है, वो कुछ करती है। सही कहा, वो बटन वापस लाती है और सब मिलकर उसे किनारे रखते हैं। ये हुई ना बात। गलती मानना एक बात है, उसे सुधारना असली काम है। बिल्कुल। और जैसे ही बटन हटता है, पानी फिर से साफ। है ना? समाधान कितनी जल्दी असर दिखाता है अगर सही कदम उठाया जाए। हाँ, संतुलन वापस आ जाता है। फिर गोलू माफी मांगती है और टिप टिप और मिन्नी वो उसे माफ कर देती हैं। ये भी अहम है, माफी, रिश्ते सुधारने के लिए, समुदाय को जोड़ने के लिए। और वो माफ इसलिए करती हैं क्योंकि उसने गलती मानी और सुधारा भी। बिल्कुल। कहानी का अंत थोड़ा आदर्शवादी लगता है शायद। गोलू शरारतें छोड़कर अच्छी मछली बन जाती है, सब खुशी से रहते हैं। हाँ, पर ये इस बात पर जोर देता है कि बदलाव मुमकिन है। व्यक्तिगत बदलाव से सबका भला हो सकता है। सही। तो इस सीधी सी कहानी से हमने क्या सीखा? पहली चीज तो सलाह सुनो, खासकर अनुभवी लोगों की। हाँ, और दूसरी बात, गलती हो जाए तो मानो और उसे सुधारो, हिम्मत चाहिए इसके लिए। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि हम सब जुड़े हुए हैं, हमारे कामों का असर दूसरों पर पड़ता है। जिम्मेदारी का एहसास, व्यक्तिगत पसंद और सबका भला, इसमें संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ, क्या क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसी चमकदार चीजें होती हैं? कोई विचार, कोई आदत जिसे हम बिना नतीजा सोचे अपना लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उसका असर हमारे आसपास, हमारे रिश्तों पर कैसा पड़ रहा है। हाँ, अनजाने में। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।